नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक JVC 2.0 पर। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उस टाइप्स के ही क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है इसमें जो एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम सबसे पहले आज इस वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, यदि हम इस टाइप्स के क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम आने वाले एग्ज़ाम में भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, समय न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल, यानी कि वर्ग आव्यूह को परिभाषा बतानी है हमें किसके साथ? उदाहरण के साथ। आइए दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो दोस्तों, वर्ग आव्यूह आप सभी को पता है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या बराबर हो। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। अर्थात दोस्तों, यदि हम इसे इंग्लिश में कहें, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमें एग्जाम्पल भी देना है। मान लो ये एक कोई आव्यूह है, इसमें 1 2 3 4 8 2 1 5 1 2 5। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए यानी कि आव्यूह है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और नंबर ऑफ रोज 1 2 3। तो ये क्या है दोस्तों? 3 बाई 3 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। तो दोस्तों, बहुत इजी था। आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने आसानी से सोल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। क्या करना है दोस्तों? हमें फॉर्मूलों को लिखना है। राइट द फॉलोइंग फॉर्मूले। तो लेट fx एंड gx बी टू फंक्शंस, देन तब हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों? डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx इंटू जी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है और डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx प्लस जी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। आइए दोस्तों, कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पर fx और gx दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है दोस्तों? हमें दो फलन जैसे कि fx और gx उनके मल्टीपल का डिफ्रेंशिएशन यानी कि उनके गुणा का अवकलन बताना है। तो दोस्तों, बड़ा इजी है। इसके लिए क्या करते हैं? मान लो यदि ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? पहले पहला फलन ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा फलन यानी कि सेकंड फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन। सेकंड फंक्शन क्या है दोस्तों? gx। बीच में प्लस का साइन आएगा। इस बार दूसरा फलन ऐसे कैसे यानी कि दूसरा फंक्शन ऐसे कैसे रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट कौन सा है दोस्तों? fx। बड़ा इजी है। देखो दोस्तों, पहला फलन ऐसे कैसे ही, पहला क्या है? fx इंटू डी अपॉन डी एक्स यानी कि अवकलन दूसरे वाले फलन यानी कि gx का प्लस gx इस बार ऐसे कैसे ही पहले वाले का अवकलन। बहुत ईजी है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है दोस्तों? हमें डिफ्रेंशिएशन करना है किसका? fx प्लस gx का। यानी कि दो फलन दिए हुए हो और उनके जोड़ का अवकलन क्या होगा यानी कि उनके सम का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो ये अलग अलग डिफ्रेंशिएशन के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू द सेपरेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, यानी कि एक बार fx का कर दो और एक बार gx का कर दो। तो दोस्तों देखो, हमने दो क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से सोल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं, यानी कि थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 3, यानी कि लिमिट हमें ज्ञात करनी है x इक्वल टू 0 पर फंक्शन किसकी? x प्लस 3 की। आइए दोस्तों, इसे भी बड़ी आसानी से करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 3। दोस्तों, लिमिट रखने का केवल एक ही रूल है। यदि लिमिट रखने पर फंक्शन परिभाषित है तो लिमिट रख दो। यदि नहीं है तो जब तक वो परिभाषित ना हो जाए तब तक लिमिट ना रखें। यदि हम इस फंक्शन में x की जगह 0 रख दें तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह 0 प्लस 3 यानी कि 3, और 3 एक परिभाषित नंबर है तो हम यहाँ पर
सीधे तौर पर यानी कि डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। तो रखो दोस्तों x टेंस टू 0 यानी कि x की जगह 0 रखो, 0 + 3 यानी कि 3। बड़ा आसान है दोस्तों लिमिट रखना। देखो फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन आपके लिए रख देता हूँ मैं। जैसे कि ये कहने लगे लिमिट x टेंस टू 1 x + 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर हमें x की जगह क्या रखना है, केवल 1 रखना है। तो x = 1 जैसे पुट करेंगे तो हमें देखने को मिला है कि x = 1 रखने पर यानी कि 1 + 6 7, जो कि डिफाइन है यानी कि परिभाषित है, तो हम लिमिट को रख देंगे जैसे कि 1 + 6 = 7। तो दोस्तों कैसा भी क्वेश्चन हो आप इस टाइप की लिमिट को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये क्या पूछ रहा है नेक्स्ट में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2 3 एंड रेडियस इज 5, यानी कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2 3 तथा त्रिज्या 5 है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के यानी कि इस तरह के वृत्त यानी कि सर्किल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जिसका सेंटर दिया हुआ हो यानी कि केंद्र दिया हो और त्रिज्या दी हुई हो। वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र एच के व त्रिज्या ए हो। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज एच के एंड रेडियस इज ए इज गिवन बाय, यानी कि उसका जो समीकरण है वो क्या होगा दोस्तों, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि उसकी रेडियस यानी कि उसकी त्रिज्या का वर्ग। अब दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, जो सेंटर दिया हुआ है यानी कि केंद्र दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 3, 2 3 दिया हुआ है वृत्त का केंद्र, और त्रिज्या कितनी दी है 5। यानी कि यहाँ पे जब सेंटर की बात करता है h की जगह कितना है दोस्तों 2 और k की जगह 3। तो इस फॉर्मूले में हमें दोस्तों h की जगह क्या रखना है 2 और k की जगह 3, और रेडियस ऑफ द सर्किल यानी कि वृत्त की त्रिज्या a = क्या रखना है दोस्तों 5। तो बहुत आसान है रखना, तो रख देते हैं चलो। उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 2 3 व त्रिज्या 5 हो। वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 2 3 व त्रिज्या 5 है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 2 3 एंड ऑफ रेडियस 5 इज गिवन बाय x - h की जगह दोस्तों क्या है मैंने आपको बताया 2 है का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, k की जगह क्या है दोस्तों 3 है तो k की जगह 3 रख लो, इक्वल टू a स्क्वायर, a की जगह क्या है दोस्तों 5 5 का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर दो, इसको लिखो x² प्लस 4 - 4x प्लस y² प्लस 9 - 6y। ये दोस्तों a - b के होल स्क्वायर को फॉर्मूले को खोलने पर ऐसा आता है इक्वल टू 25, 5 का वर्ग 25। अब दोस्तों थोड़ा सा और करके लिख लेते हैं इसको, x² प्लस अब इसके साथ y² ले लो -4x - 6y। इस 25 को इधर ला सकते हो यदि आप चाहो, तो 25 आके इधर का कैसा हो जाएगा माइनस का, माइनस के 25 और प्लस का 9, कितने बच गए दोस्तों माइनस के 16 बच गई इक्वल टू 0। यही उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 2 3 व त्रिज्या 5 हो। बड़ा आसान है करना दोस्तों। अब कुछ और क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, जैसे कि इस सेक्शन में एक और क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ, यदि ए बराबर इतना हो, यानी कि आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है कि यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना हो यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना हो तो हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। यानी कि आओ करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो किस प्रकार है 5 6 1 -4 3 2। दोस्तों हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, जैसे ए डैश से रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, रो को हम किस में चेंज कर देंगे कॉलम को।
जैसे कि ये रो है यानी कि पंक्ति है, इसका कॉलम बना देंगे। 5 6 क्या थी, रो थी, इसका क्या बना दिया, कॉलम। अब ये 1 - 4 क्या थी, रो थी, और इसका क्या बना दिया मैंने दोस्तों, कॉलम। इसी प्रकार 3 2 क्या थी, रो थी, इसका क्या बना दिया, कॉलम। तो बड़ा आसान है दोस्तों किसी अवयव का परिवर्त अवयव निकालना। क्या करेंगे दोस्तों, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी के ये वीडियो काम आ सके और आप एग्ज़ाम में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।